Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 3. So today the name of our topic is verb forms, action words. Okay, so today we'll do English grammar and composition. तो आज का ये जो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वर्ब फॉर्म, और इसका हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. एंड दिस इज आवर चैप्टर 5. ओके, सो नाउ वर्ब फॉर्म और एक्शन वर्ड. अब वर्ब फॉर्म क्या है ना, वर्ब जो होता है उसका भी बहुत वैरायटी है, डिफरेंट टाइप्स है, वो क्या है वो देखेंगे. एंड एक्शन वर्ड, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे. सो नाउ वर्ब, तो सबसे पहले हम वर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, वर्ब, a verb is an action word. It tells us about the action of a person or a thing. यानी कि अब जब हम देखते हैं सुबह से लेके शाम तक, इवन रात में भी हम बहुत सारा काम करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट होता है. तो क्या है, ये जो हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं. जैसे कि आप क्या है कि आप पढ़ते हैं, पढ़ने का भी आप काम करते हैं ना, तो क्या है वो एक वर्ब है. आप लिखते हैं, लिखने का भी आप काम करते हैं, वो भी क्या है, एक वर्ब यानी कि एक्शन है. एक्शन वर्ड यानी कि आप क्या काम करें वो दिखा रहा है. एक्शन वर्ड का मतलब कोई वही है एक्शन वर्ड. ठीक है, यानी कि आप जो काम करें वही दिखा रहे हैं, तो वही है हमारा वर्ब. यानी आप सोते हैं, आप सोने का काम करें, वो क्या है, वो भी एक क्या है, वर्ब. यानी वो हमारा एक्शन बता है कि हम क्या करें. ड्राइंग, आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो जो है आपका एक्शन बताया ना, तो वो क्या हुआ, वो भी एक वर्ब हुआ. अगर आप खाना खा रहे है ना, आपका जो एक्शन है जो खाना खाने का वो बता रहा है, तो वो क्या हुआ, वो भी वर्ब. अगर आप खाना बना रहे हैं तो क्या हुआ, वो भी एक वर्ब ही है. यानी कि सुबह से लेके शाम तक हम जितने भी हम एक्शन, यानी कि जिस तरीके से हम हमारा जो हाव भाव जो होता है, जो हम करते हैं सुबह से लेके शाम तक, वो पूरा किस में आता है, हमारा वर्ब. अब हम सोते हैं, अब सोने का तो काम नहीं है. आप खाते हैं, अब खाने वाला काम तो नहीं है, ऐसा नहीं है. जो आप सो रहे हैं वो एक्शन जो है आपका बता रहा है. आप जो खा रहे हैं उसका भी आप जो एक्शन जो होता है आपको बता रहा है, यानी कि वो क्या है, एक वर्ब. यानी कि वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर जो बॉय जो है वो पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने का काम कर रहा है, एक एक्शन, उनका एक्शन क्या है, यहाँ पर पढ़ रहा है. तो रीडिंग क्या है, वो एक वर्ब है. क्या है रीडिंग, रीडिंग एक वर्ब है. ठीक है, तो नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो बॉय जो है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, यानी कि लिखने का काम कर रहा है. यानी कि ये जो एक्शन जो है उनका, वो क्या दिखा रहा है हम लोग को, कि वो हाथ में पेंसिल लेके कॉपी खोल के वो लिख रहा है. यानी कि ये भी क्या हुआ, हमारा वर्ब, यानी कि राइटिंग ऑल्सो हमारा वर्ब है. तो यहाँ पर जो बॉय जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है. यानी उनका मूवमेंट, जो एक्शन जो है वो क्या है, वो खेलने का है ना, तो खेल रहा है. तो ये जो प्लेइंग जो है वो भी क्या हुआ, हमारा वर्ब. यानी कि वर्ब का मतलब आपको समझ में आए ना. अब नाउन क्या है, नाउन पिछली बार जब हमने किया था, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, यानी कि हर एक चीज़ का जो कोई भी नाम जो होता है, इवन लिविंग बींग्स से लेके नॉन लिविंग बींग्स तक जो नाम जो होता है, जिसकी ह्यूमन बींग्स का नाम है ना, टीना, मीना, रोहित, मोनू वगैरह छोड़ के, है ना. नॉन लिविंग में जब हम देखते हैं पेन एंड इवन ये पैनल, टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, जितना भी नाम जो होता है, उसे छोड़ के एनिमल्स का नाम, एंड उसे छोड़ के प्लेसेस का नाम जो होता है, इवन दिल्ली, मुंबई, है ना, एंड इवन चर्च, मॉस्क, ये जो है पूरा क्या है, हमारा जो हर एक चीज़ का जो नाम जो होता है उसका हम वर्ब बोलते हैं, उसका हम नाउन बोलते हैं. ये हमने पिछली बार किया था नेमिंग वर्ड, है ना. उसी तरीके से जो उसमें ये जो हम लोग करते हैं, हम ह्यूमन बींग जो काम करते हैं ना, वो काम को हम वर्ब बोलते हैं. जो नाम जो होता है हर एक चीज़ का, वो क्या है, वो नाउन है. पर जो हम लोग जो काम करते हैं, जो पर्टिकुलर जो इंसान जो होता है वो काम करता है, वो क्या है, वो वर्ब है. जैसे कि नाउ रीमा इज रीडिंग अ बुक, क्या हुआ, हम सिंपल से एग्जाम्पल देंगे. यहाँ पर रीमा
is reading a book। यानी कि जो नेमिंग वर्ड हमने किया था, अब यहाँ पर नाउन, नेमिंग वर्ड यानी कोई भी चीज का नाम। अब नाउन यानी कि यहाँ पर नाम क्या है, नाउन रीमा है, नाउन कि वो एक नेमिंग वर्ड नाम है। उसे छोड़ के वो क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। अब बुक दो नॉन लिविंग है पर नाम तो नाम ही है ना, एक चीज का नाम है, वो थिंग का नाम है, तो ये भी क्या हुआ हमारा नाउन। पर रीमा जो है बुक क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है, यानी कि वो पढ़ रही है, पढ़ने का भी एक काम है ना। तो रीडिंग क्या हुआ हमारा वर्ब, यानी कि पढ़ने वाला काम कर रही है वो। ठीक है, अब हम लिखेंगे रोहित इज डांसिंग। अब यहाँ पर नाउन यानी कि नेम क्या है, वो रोहित, क्योंकि इंसान का नाम है। अब रोहित क्या कर रहा है, वो उसका एक्शन क्या बता रहा है, क्या कर रहा है वो, डांसिंग। तो ये क्या हुआ हमारा एक्शन वर्ड है ना डांसिंग, तो ये क्या हुआ हमारा वर्ब। तो ये जो कोई भी एक्शन वर्ड जो होता है ना, जो हम करते हैं, जो नाउन जो करते हैं वही है यहाँ पर। ठीक है, सुना। अब हम ये जो है हमारा वर्ब वो तो हो गया है। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब जो है वो कितने प्रकार के हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, सो देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स। तो वर्ब का जो फॉर्म जो होता है वो कितना है, 4। सबसे पहले क्या है हमारा प्रेजेंट, एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। सो देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 में है हमारा V1, यानी कि वर्ब 1 क्या है हमारा प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि नंबर 1 में क्या है हमारा प्रेजेंट, नंबर 2 में है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एंड नंबर 3 इज आवर पास्ट एंड नंबर 4 इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट यानी कि हो रहा है, अभी नहीं गया है पर हो रहा है, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, उसके पास जो हो गया है, एंड पास्ट पार्टिसिपल ये है। सो जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम देखते हैं, तो हमेशा हमें एक बात याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर हमें V1 का मतलब वर्ब 1, V2 का मतलब वर्ब 2, V3 का मतलब वर्ब 3 एंड यहाँ पर V1 प्लस ing। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि प्रेजेंट जो है वो हो रहा है, पास्ट यानी कि वो हो गया है, बीत चुका है, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है, जो यहाँ पर जो है वर्ड समवट सिमिलर होता है, पर यहाँ पर पैसिव वॉइस जो है वो यूज किए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बनाते हैं ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, ये प्रेजेंट टेंस है ना, ये प्रेजेंट टेंस, इसके पीछे जो है हम ing लगाते हैं, तब जाके हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। कई केसेस में हमें पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जब भी देखते हैं, पर एक्सेप्शन रेयर केसेस में क्या होता है कि पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, उसका जो स्पेलिंग होता है वहां पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आस्क को अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है तो सिंपली लास्ट में ing ऐड करना पड़ता है, बहुत इजी है। एंड पास्ट जो हो चुका है यानी कि ed यूज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी ed यूज किए जाते हैं, पर क्या होता है कि सिर्फ कई केसेस में एज अ होल पूरा स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अब मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट यानी कि हो रहा है, पास्ट हो चुका है, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है पैसिव वॉइस यूज किए जाते हैं, एंड समवॉट पास्ट जो होता है वो सिमिलर स्पेलिंग होता है, पर कई केसेस में नहीं भी होता है ना। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते वक्त हमें हमेशा जो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके पीछे ing यूज करना पड़ता है। सो नाउ तो अब यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट यानी हो रहा है। ठीक है, यानी क्या है, फार्मर्स ग्रो क्रॉप, यानी फार्मर्स क्या करता है, क्रॉप्स यानी ग्रो करता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हुआ, अब ग्रो यानी कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके पीछे ing लगाना है, हमने कहा था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हुआ, फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब पास्ट हो चुका है,
यानी कि ग्रोइंग क्या हुआ यहाँ पर, ग्रू, फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स। एंड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ, ग्रोन, ठीक है। सो फार्मर्स हैव ग्रोन क्रॉप्स। तो यहाँ पर मेनली कौन सा वर्ड चेंज हुआ, ग्रो, ग्रोइंग, ग्रो एंड ग्रोन, ओके। तो यहाँ मैंने अभी बताया था आपको पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो समवट सिमिलर होता है, पर रेयर केसेस में नहीं होता है, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रू एंड ग्रोन, है ना। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना वो हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करने के बाद। पूरा सेंटेंस यूज़ नहीं करते, एक पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या है, आस्क, पास्ट क्या है, आस्क, यानी कि बीत चुका है तो हमें एट द एंड में क्या लगाते हैं, ईडी। पास्ट पार्टिसिपल समवट सिमिलर होता है तो ईडी लगाते हैं लास्ट में। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, जो प्रेजेंट यानी कि जो वर्ब वन यहाँ पर जो प्रेजेंट जो होता है उसके पीछे आईएनजी लगाने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। बहुत इजी है प्रेजेंट पार्टिसिपल को कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। अब नंबर 2 में देखें कॉल। अब कॉल का पास्ट क्या है, कॉल्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी कॉल्ड ही है, यानी कि सेम है ना। पर जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं ना तो वहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से पता चलता है कि कौन पास्ट है एंड कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉलिंग, देखिए वहाँ प्रेजेंट जो है कॉल, कॉल के पीछे सिर्फ आईएनजी लगा लिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। यहाँ पर क्लीन, पास्ट है हमारा क्लीन एंड पास्ट पार्टिसिपल बन गया हमारा क्लीन, यानी कि सेम है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लीनिंग, यानी कि क्लीन के पीछे आईएनजी लगाने के बाद हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। यहाँ पे हमारा क्लाइम, प्रेजेंट क्लाइम, पास्ट क्लाइम, पास्ट पार्टिसिपल क्लाइम एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लाइंबिंग, यानी कि आईएनजी लगाने के बाद क्लाइंबिंग बन गया, यानी कि प्रेजेंट के बाद आईएनजी लगाने के बाद, ठीक है। एंड यहाँ पर डांस, पास्ट क्या है, डांस्ड। अब यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल डांस्ड ही होगा, ईडी, है ना। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है डांस के पीछे आईएनजी लगाने के बाद हमारा डांसिंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। उसके बाद हियर, यानी कि सुनना, एंड पास्ट टेंस क्या है हियर का, हर्ड, एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वो भी हर्ड है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, सिर्फ हियर के पीछे आईएनजी लगाने के बाद हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, दैट इज हियरिंग। आफ्टर दैट प्ले, पास्ट क्या है हमारा, प्लेड, एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या है, प्लेड, यानी कि सेम है ना। Whereas जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो ये जो प्रेजेंट जो है उसके पीछे सिंपली आईएनजी लगाने के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा बन गया। सो ये रहा हमारा जो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है उसका सिमिलर स्पेलिंग के साथ, है ना, यानी कि जो स्पेलिंग क्लाइम, क्लाइम, क्लीन, क्लीन उसमें हो गया। सो नाउ अब नेक्स्ट वन प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत इजी है, मैंने बताया आपको बैक साइड में अगर आप प्रेजेंट के पीछे आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। पर थोड़ा दिक्कत किस में होगा, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट में। तो इसमें भी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर है सी एंड पास्ट है सॉ। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल सॉ नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले दोनों सेम है ये हमने देखा। पर मैंने ये भी कहा था कि आपको रेयर केसेस में दोनों सेम नहीं होते, अलग भी होता है। तो उसी तरीके से यहाँ आप अलग वाला देखेंगे। सी का पास्ट क्या हुआ, सॉ, एंड पास्ट पार्टिसिपल सीन, ठीक है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल वही है, सी के पीछे आईएनजी लगा लिया, सीन तो हो गया। पर यहाँ पर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग है ना, सॉ एंड सीन। नेक्स्ट वन सिंग, गाना गाना, प्रेजेंट है ना, सिंग, सैंग गा चुका है, एंड सॉन्ग, यानी कि क्या है यहाँ पर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट है ना। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल वही है, सिंग के पीछे आईएनजी लगा लिया तो सिंपली प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो ड्रिंक, प्रेजेंट में क्या है, ड्रिंक यानी कि पीना। अब ड्रिंक का पास्ट क्या है, ड्रैंक, एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ड्रंक, यानी कि अंतर है ना, यहाँ पर सेम नहीं है, ड्रैंक और यहाँ पर ड्रंक। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है,
ड्रिंकिंग, यानी कि ड्रिंक के पीछे आईएनजी लगा दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो प्रेजेंट में है टेक, पास्ट में क्या हुआ टूक, एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ टेकन, यानी कि टूक और टेकन, यानी कि अंतर है नहीं, यहाँ पर सेम नहीं है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में वही है, टेक के पीछे आईएनजी लगा लिया टेकिंग, तो बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो प्रेजेंट में है राइट, राइट जो होता है लिखना, पास्ट टेंस में रोट बन जाता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है हमारा रिटर्न होता है, यानी कि सेम नहीं है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है। एंड प्रेजेंट में वही है, राइट के पीछे आईएनजी लगा लिया तो राइटिंग बन गया। एंड बिगिन, बिगिन जो पास्ट होता है वो क्या होता है बिगैन होता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो बिगन होता है, यानी कि यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं है, ठीक है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है ब्रिंग, बिगिनिंग, यानी बिगिन के पीछे आईएनजी लगा लिया तो हो गया। सो प्रेजेंट में है हमारा ब्रेक, एंड पास्ट जो है वो है क्या है ब्रोक, यानी कि हो चुका है, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो है ब्रोकन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल वही है, सिंपल है, यानी कि जो प्रेजेंट जो है उसके पीछे अगर आप आईएनजी लगाएंगे तो ब्रेकिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। आपको बस इसमें ध्यान देना है कि जब आप पास्ट से लेके पास्ट पार्टिसिपल जब आप कन्वर्ट करेंगे तो पूरा स्पेलिंग चेंज होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर जब पास्ट को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया था तो सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, सेम था ना यहाँ पर, जिसकी कॉल्ड, कॉल्ड, क्लीन्ड, क्लीन्ड, है ना। पर जब हम यहाँ पर कर रहे थे पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर पूरा चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मेथड होता है ना, उसको आप लोग को फॉलो करना पड़ता है, सिर्फ एक ही फॉलो नहीं करना पड़ता है, बहुत सारा होता है, एंड कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से लगा के फॉलो करना है वो आप लोग को ध्यान देना है ना। तो आप नेक्स्ट वन देखेंगे, इसका भी थोड़ा वेरिएशन है, डिफरेंट स्टेप्स होता है, मेथड्स होता है, मैंने कहा था ना आपको। तो उस तरीके से प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में क्या है वर्ब वन में बी है, पास्ट में बी जो है पूरा चेंज होके वही बनेगा वॉज, एंड पास्ट पार्टिसिपल बीन बन जाएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है बी के पीछे सिंपली आईएनजी लगाने के बाद बीइंग हो जाएगा। पर उसके नीचे अब इज, प्रेजेंट में है इज, पास्ट में जब हम इज को लिखेंगे वो क्या होगा वॉज, एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा बीइंग, ओके। पर यहाँ पर जब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो आईएसआईएनजी इजिंग नहीं होगा, ये क्या होगा इसका बीइंग ही होगा, ये भी एक रूल है, ठीक है। एंड यहाँ पर एम, आई एम बोलते हैं ना, आई एम, और पास्ट में एम को हम वॉज यूज करते हैं, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी हम इसको बीन ही यूज करते हैं, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उसको बीइंग ही यूज करते हैं, एंड सिर्फ आगे का वर्ड ही अलग है यहाँ पर, ठीक है। एंड आर, आर को जब हम पास्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं वेयर, एंड पास्ट पार्टिसिपल को हम बीन लिखते हैं, एंड प्रेजेंट को भी बीन। पर एक बात, दो यहाँ पर प्रेजेंट अलग है पर पास्ट का जो स्पेलिंग जो अलग है, पर एक बात सेम रहेगा, वो क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पीछे हमें आईएनजी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऐड आईएनजी टू द फॉलोइंग वर्ब, यानी आईएनजी यानी कि क्या है आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब जो है हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। नंबर वन सिट, सिट का क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सिट का सिटिंग, SITTING सिटिंग। अब आईएनजी लगाना है, डिगिंग, DIGGING डिगिंग, यानी कि हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कट, कटिंग, क्राई, क्राइंग, ईट, ईटिंग, गेट, गेटिंग। कितना इजी है ना, सिर्फ आईएनजी लगाना है, पर कभी कभार हमें स्पेलिंग में भी ध्यान देना है, कहाँ पर डबल टी लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, वो भी आप लोग को ध्यान देना है। रन यानी कि रनिंग, बाय यानी कि बाइंग। तो आईएनजी लगा लिया तो बस हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत इजी है, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड सेल, सेलिंग, skip, skipping, hide, hiding।
पर यहाँ पर सिर्फ आईएनजी लगाने के बाद हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बनता है, पर यहाँ पर आप लोग को स्पेलिंग में ध्यान देना है, ठीक है। स्विम, स्विमिंग, बिगिन, बिगिनिंग, शाइन, शाइनिंग, मेक, मेकिंग, डांस, डांसिंग। अब ये तो बहुत इजी हो गया, अब मैंने जल्दी जल्दी भी कर लिया, और आप लोगों को भी इसी तरीके से कन्वर्ट करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जहाँ पर आईएनजी है वो हमेशा आप लोग को अब से याद करना है कि जो कभी वर्ड के लास्ट में आईएनजी से स्टार्ट होता है ना, वो क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, गिव द V2 एंड V3 फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। अब V2 एंड V3 क्या है? V2 क्या है, यहाँ पर दिया है हमने, पास्ट, एंड V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर क्या क्या देना है V2 यानी कि पास्ट एंड V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है ये दोनों वर्ड का ये आप लोग को यहाँ पर देना है, ठीक है। सो क्राई, अब क्राई का क्या होगा, V1 में क्राई, V2 में क्या होगा, क्राई, क्राइड होगा पास्ट, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी क्या होगा, क्राइड, ठीक है। एंड ईट, अब ईट का पास्ट क्या होगा, ईट का एट, पर पास्ट पार्टिसिपल जो है वो ईटन होगा, एट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई, ट्राई का क्या होगा, ट्राइड पास्ट में, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी ट्राइड ही होगा। पुट, पुट का पास्ट जो है वो भी पुट ही होगा, पर पास्ट पार्टिसिपल भी पुट ही होगा, यानी कि इसमें जो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में चेंज नहीं होगा, पर वेरएस अगर हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो पुटिंग होगा, ठीक है। अब फॉल, फॉल का क्या होता है, पास्ट में फेल, एंड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉलन। सी यानी कि पास्ट में क्या होता है, सॉ, एंड पास्ट पार्टिसिपल सीन, ठीक है। बाय का क्या होता है, पास्ट में बॉट, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है, बॉट। फाइंड, अब फाइंड का क्या होता है, पास्ट में फाउंड, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी फाउंड होता है। तो ये वाला मैंने सॉल्व कर लिया, इसे हिसाब को सॉल्व करना है, थोड़ा पूरा चेंज होगा या फिर नहीं होगा ये आपको ध्यान देके करना है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये स्लाइड जो है आपको सॉल्व करने का आप लोग को कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि पूरा तो मैंने कर दिया, अब आधा तो आपको भी तो करना है ना, कहाँ पर पास्ट लगाना है, कहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, मैंने अच्छे से बताया आपको। तो ये आज का क्या रहेगा आपका होमवर्क, हमेशा मैं होमवर्क देती हूँ ना, तो आज का होमवर्क ये रहेगा, ठीक है। तो V2 यानी कि पास्ट, V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। सो नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर V1, अब V1 का मतलब क्या है, प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड दिया है उसको आप लोग को प्रेजेंट में आप लोग को कन्वर्ट करना है, ठीक है। V1 यानी कि वर्ब 1 यानी कि प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है आप लोग को। तो डिड, अब डिड का क्या होगा, डू, प्रेजेंट में। गॉट, प्रेजेंट में क्या होगा, गॉट का गो। रैन, रैन में प्रेजेंट, रैन तो पास्ट है, प्रेजेंट में क्या होगा, रन। हैड, हैड का पास्ट है, प्रेजेंट में क्या होगा, हैड का हैव। सोल्ड, सोल्ड तो पास्ट में है, अब प्रेजेंट में क्या होगा, सेल। केप्ट, केप्ट पास्ट में है, अब प्रेजेंट में क्या होगा, कीप। रैंक, रैंक तो पास्ट में है, अब प्रेजेंट में क्या होगा, रिंग। स्टोल, स्टोल तो पास्ट में है, अब प्रेजेंट में क्या होगा, स्टील। गेव, गेव तो पास्ट में है, अब प्रेजेंट में क्या होगा, गिव, यानी कि V1 मतलब प्रेजेंट यानी कि गिव होगा। ड्रू पास्ट में है, प्रेजेंट में क्या होगा, ड्रॉ। 11 ग्रू यानी पास्ट में है, प्रेजेंट में क्या होगा, ग्रो। वेप्ट वो तो पास्ट में है, प्रेजेंट में क्या होगा, विप। 13 मेड वो तो पास्ट में है, प्रेजेंट में क्या होगा, मेक।
लर्न पास्ट में है, प्रेजेंट में क्या होगा लर्न, एंड बिगैन ये पास्ट में है, प्रेजेंट में बिगिन यानी शुरू करना। वर्कड यानी काम करना, ये पास्ट में है, तो प्रेजेंट में क्या होगा वर्क। तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो आज का वर्ब है ना वो कंप्लीट होता है। तो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर देयर? देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। एंड वर्ब का मतलब क्या है? जो हमारे एक्शन बताते हैं, है ना, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं ना, या वो डिफरेंट डिफरेंट काम जो हमारे एक्शन जो होता है वही यहाँ पर बताते हैं। ओके, सो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज फॉर्म वो कंप्लीट हो गया। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि मैंने ये जो होमवर्क आपको करने के लिए दिया है, आपको एक बार ध्यान से अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने बहुत ईजी है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के पीछे जो है ING ऐड करना है। एंड और जब आप लोग जो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो बहुत सारे केसेस में सेम होता है, पर आपको ध्यान देके करना है कि वहाँ पर आप लोग को कहाँ पर पूरा स्पेलिंग ही चेंज करना है। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ईजी तो है, पर एक बात आपको ध्यान देना है कि ING लगाते वक्त स्पेलिंग जो है वर्ड का किस तरीके से चेंज होता है एंड कहाँ पर कैसे लगाना है वो आपको ध्यान देना है। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे, और आप लोग आपका होमवर्क कीजिएगा। एंड दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।